दोस्तों, मैं कुंदन श्रीवास्तव एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूं। यह वीडियो एक कहानी सीरीज की नई कड़ी है। जैसा कि आप जानते ही हैं, एक कहानी सीरीज के प्रथम पार्ट में एक कहानी होती है जिससे कि अगली कड़ी में मैं स्टडी मटेरियल से जोड़कर दिखाता हूं। तो बिना देर किए कहानी की शुरुआत करता हूं। बात थोड़ी पुरानी है, लगभग 200-300 साल पहले की है। एक गांव में एक दंपति रहते थे। वैसे तो उनके जीवन में कोई कमी नहीं थी, परंतु एक ही चिंता हमेशा लगी रहती थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। वे लोग बहुत चिंतित रहते थे। कई पंडितों को दिखाया, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। सबने कहा कि तुम्हारे भाग्य में कोई संतान ही नहीं है। दोनों सोचते रहते थे कि उनके पास सब कुछ है, लाइफ में स्टेबिलिटी है, परंतु उसे संभालने वाला कोई नहीं है। एक बार की बात है, वे लोग किसी शादी समारोह में कहीं गए थे। वहां उन्हें एक पुजारी बाबा मिले। पता चला कि वो बहुत ज्ञानी है। दोनों उनके दरबार में पहुंचे और अपना दुखड़ा कह सुनाया। पुजारी बाबा ने उनके हाथों की लकीरों को देखकर कहा कि घबरा मत, बहुत जल्द ही तुम्हें एक नहीं बल्कि 3 पुत्रों की प्राप्ति होगी। मगर आदमी ने पूछा, क्या मगर बाबा? बाबा ने कहा, उन तीनों के गुण एकदम विपरीत होंगे। तेरा पहला ही पुत्र गलत संगत में पड़ जाएगा। उसे हमेशा घर से बाहर रहने की ही आदत रहेगी, परंतु होगा वो कमाल का। उसके बिना तुम्हारी घर की हालत सही नहीं रहेगी। तुम्हारे घर की स्टेबिलिटी ही उसके कारण बनी रहेगी। तू डिसाइड नहीं कर पाएगा कि वो तेरे लिए भला है या बुरा। बता, तुझे चाहिए या नहीं चाहिए? अब दोनों जल्दी से बोले, दोस्तों, हाँ बाबा, हमें चाहिए। चाहे जैसा भी हो, आखिर हमारा वंश तो आगे बढ़ेगा ना। तब बाबा ने कहा, ऐसा मत समझ कि वो तुम्हारा नुकसान करेगा। उसे दुनिया के बड़े बड़े काम करने हैं भविष्य में। उसके बिना जीवन में तो लेन देन ही संभव नहीं हो पाएगा। आदमी ने पूछा, बाबा, दूसरा बेटा कैसा होगा? बाबा, दूसरा तो सच में हीरा होगा, हीरा। वो न सिर्फ घर के अंदर रहेगा, बल्कि गुण में पहले वाले के जस्ट अपोजिट होगा। घर की हालत, घर का वजन उसके कारण ही बहुत बढ़ेगा। लोग उसे हमेशा पहले वाले के कंपेयर्स में एकदम अपोजिट पाएंगे। दुनिया चाहे जो भी कहेगी, परंतु दोनों भाइयों में बहुत प्यार रहेगा। वास्तव में सिर्फ तेरा घर ही नहीं कि संसार भी उन्हें एक साथ ही पसंद करेगा, बिल्कुल करण अर्जुन की जोड़ी की तरह। दोनों के बिना तेरे घर में सुख शांति स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकेगी। लेकिन एक समस्या यहां भी है। क्या बाबा? घर में कमाने वाला सिर्फ वही होगा, तेरा बड़ा बेटा। उसे खर्च तो करेगा पर कमाएगा नहीं। पर बाबा, आपने तो कहा कि मेरा बड़ा बेटा घर के लिए बहुत जरूरी है, फिर ये कैसे संभव है? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, मैं अभी भी यही कहता हूं। बड़ा बेटा पूरे घर की अकेले रखवाली करेगा। उसके बिना तेरा घर का वजूद ही नहीं होगा। यहां तक कि बाहरी लोगों से संबंध भी उसके बिना नहीं बनेगा। वास्तव में घर में पहचान उसी के द्वारा क्रिएट होगी। उसकी ताकत और इंपॉर्टेंस तेरे दूसरे बेटे से किसी भी तरह कम नहीं होगी। तब आदमी ने निश्चिंत होकर कहा कि बाबा, मुझे कोई चिंता नहीं, अब मुझे तीसरे बेटे के बारे में बताइए। अब बाबा मुस्कुराए और बोले, तेरा तीसरा इन दोनों से ही अलग होगा। वो तेरे दूसरे बेटे की तरह घर में ही रहेगा और कमाकर भी लाएगा, लेकिन उसका संबंध किसी से भी नहीं होगा। वह इन दोनों से अलग थलग चुपचाप अपनी जिम्मेवारी को पूरा करेगा। और एक बात और,
उसका जन्म के लिए तुझे बहुत इंतजार करना पड़ेगा। दोनों दंपति खुशी खुशी अपने घर को आ गए दोस्तों। कुछ ही सालों में उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ। दोनों बहुत खुश हुए। वे लोग बाबा की कई सारी बातें भूल चुके थे, परंतु किस्मत कहां भूलती है। पहला बेटा बिल्कुल भी ऐसा निकला जैसा कि पुजारी ने बताया था। वो घर से बाहर ही रहा करता था। उसका नेचर भी बिल्कुल वैसा ही था। उसके माँ बाप चिंतित तो रहते थे, परंतु खुश थे, आखिर औलाद तो मिल गई। कुछ सालों के बाद दूसरे बेटे का भी जन्म हो गया। पुजारी बाबा ने जैसा कहा था ठीक वैसा ही हुआ। उसका नेचर पहले वाले के जस्ट अपोजिट था। हाँ, ये जरूर था कि दोनों भाइयों में पटती बहुत थी। एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं हो सकती थी। दोनों ही माँ बाप के आंखों के तारे थे। बाबा ने कहा भी था कि इस घर की नहीं बल्कि दुनिया को भी इन दोनों की जरूरत है। दूसरा बेटा घर की सारी जरूरतों को पूरा करने में लगा रहता था, तो पहला बेटा बाहरी लोगों से न सिर्फ बचाता था बल्कि संबंध भी बनाता था। कुछ और सालों के बाद तीसरे बेटे का भी जन्म हो गया। माँ बाप की खुशी का ठिकाना ना रहा। परंतु ये बेटा जैसे जैसे बड़ा होता गया वो वैराग्य धारण करने लगा। इसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था, लेकिन जब घर की बात आती तो ये पीछे बिल्कुल भी नहीं हटता था। दोस्तों, कहानी तो सेट हो गई है। अब आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए और मुझे कमेंट करिए, बताइए कि ये किस सब्जेक्ट और टॉपिक से जुड़ी है। सही आंसर बताने वाले का नाम मैं अपने वीडियो के क्रेडिट्स में डालूंगा। प्रयास जरूर करें और आखिरी बात, इसे शेयर जरूर करें ताकि इस वीडियो की पहुंच और बढ़े। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। जल्द ही मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।